खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसे रेफर कर दिया गया है। सरमथुरा से बाड़ी की तरफ जा रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। नेशनल हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी धौलपुर से आपको दे रही है, जहां पर एक सड़क हादसा देखने को मिला। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक घायल है जिसका इलाज जारी है। और वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। नेशनल हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। और सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा ने उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दौसा और रामगढ़ में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। रामगढ़ सीट पर प्रचार करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार में विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने 10 महीने में 11 महीने में क्या किया। अरे भाई जी, 1 साल तो होने दीजिए, हम एक एक हिसाब देंगे, एक एक पाई पाई आने का हिसाब दे करके बताएंगे। और फिर आपसे भी पूछेंगे, आप अपने 2 साल 3 साल दे लीजिए और हमारा 1 साल ले लीजिए, हमने कितना काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट ने 90,000 नियुक्तियों को लेकर के हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 60,000 जो नियुक्तियां थी वो क्या 10 महीने की थी क्या? अरे वो 10 महीने में रिक्तियां हुई थी क्या 60,000? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों और किसानों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कभी नहीं चाहते कि किसान के बेटे को रोजगार मिले, किसान के बेटे को कोई आकर के कोई नौकरी मिले। हमने 60,000 जगह निकाली है, 23,000 हमने सफाई कर्मियों की निकाली है, 7,000 जगह हमने ड्राइवरों की निकाली है। अरे भाई, ये कोई 11 महीने की थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक वोटर्स को लुभा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा का दौरा किया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। तो देखिए, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। जानकारी दे रहे हैं आपको श्रीनगर के पदमपुर से, जहां पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले एक युवक ने पदमपुर के टैक्सी स्टैंड पर ओम प्रकाश पर हमला कर दिया था। तो वहीं अब पदमपुर पुलिस की ओर से आरोपी युवक को राउंड अप करने की भी सूचना मिल रही है। पाली के सुमेरपुर में एक मंदिर के महंत पर साधु ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे महंत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक मंदिर में रात को महंत ने साधु को आसरा दिया था।
लेकिन सवेरे मंदिर में टहलने के दौरान महंत ने साधु को उसके साथ 2 स्वाइन को लेकर टोका तो आवेश में आकर साधु भवानी शंकर ने धारदार हथियार से पुजारी पर वार कर दिया और घायल कर दिया। मौके से फरार हो गया। फिर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू करते हुए चंद घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले से भी 2 मामले दर्ज हैं। प्रसिद्ध नागा बाबा की बगीची है जहाँ गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। वहाँ के पुजारी सुरेश गिरी जी, उम्र करीब 65 वर्ष है, जिनके ऊपर अज्ञात एक नागा बाबा ने छुरी से चाकू से हमला किया है, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और एसपी साहब, डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब और हम सभी मौके पे पहुंचे। एसपी साहब के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित की गई, जिसमें डीएसटी की टीम और विभिन्न जो कैमरे वगैरह अभय कमांड सभी ने अपने सक्रिय योगदान किया और करीब 1 घंटे की सघन तलाश के बाद करीब 300 आदमियों की टीम ने शहर में गली गली चप्पे पे जानकारी लेते हुए, लोगों से पूछते हुए हमने इसको दस्तयाब किया। भवानी शंकर नाम का ये व्यक्ति है, जो सामान्य बातचीत में तो थोड़ा सा विकृत चित्त का लगता है, लेकिन इसके खिलाफ पूर्व के अंदर भी 2 मुकदमे जिसकी हम तस्दीक। और देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह कल होना है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। समारोह में पीएम मोदी के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, विपक्ष के नेता, निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 6 माह का कार्यकाल रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का। सिरोही से जानकारी दे रहे हैं, जहां राजपुरा गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी झगड़े में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर दोनों गुटों में लड़ाई हो गई। सूचना पर सिरोही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर अब सिरोही के आबू रोड से है, जहां मोरडू गांव के बीच अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। करीब 15 फीट लंबे अजगर को देखकर मौके से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने पत्थर मारकर अजगर को घायल कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्नैक कैचर टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उपचार कराकर ऋषिकेश के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। भारत का पहला समर्पित परीक्षण ट्रैक राजस्थान में उत्तर पूर्व रेलवे के तहत जोधपुर के सांभर स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। यह 64 किलोमीटर का समर्पित परीक्षण ट्रैक है और इसे 820 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि गुड़ा साल्ट से ठठाना मिठड़ी के बीच 64 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक 2 चरणों में दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगा, जिसके बाद इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों और रोलिंग स्टॉक का परीक्षण किया जा सकेगा। ट्रैक के निर्माण से 7 बड़े पुल, 129 छोटे पुल और 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो गुड़ा साल्ट और जबदीनगर, नावा और मीठड़ी में बनेंगे। भीलवाड़ा में करेड़ा के कबराडिया गांव में एक विवाहिता ने जहर का सेवन करके आत्महत्या कर ली। विवाहिता के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि ससुराल वाले आए दिन बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं।
2021 में भी उनकी बेटी ने कुएं में कूदकर जान देने का प्रयास किया था। तब सामाजिक स्तर पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन बाद में ससुराली जन बेटी को फिर से परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। इसी के तहत पुलिस, सीआरपीएफ और आरएसी के जवानों ने आज 84 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजन से भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने नया बस स्टैंड से स्कूटी सवार 2 इनामी बदमाशों को 15.33 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया बस स्टैंड पर नाकाबंदी की। इस दौरान दोनों तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पकड़कर तलाशी लेने पर उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जिला एसपी में मोनिका सेन के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15.53 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर नया बस स्टैंड डूंगरपुर शहर में बरामद किए हैं और आरोपीगण ओमिया उर्फ ओम प्रकाश, पपुड़ा उर्फ पप्पू, जो थाना कोतवाली के इनामी अपराधी हैं और जिनके विरुद्ध पूर्व में ब्राउन शुगर के कई प्रकरण दर्ज हैं, जिनसे अनुसंधान जारी है। कार्रवाई अमृतलाल उप निरीक्षक के नेतृत्व में की गई है। सूचना लक्ष्मण प्रशिक्षु हेड करने की। इससे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेफर कर दिया गया है। सर मथुरा से बाड़ी की तरफ जा रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। नेशनल हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। संवाददाता संतोष राजपूत मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष, सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि ये सुनीपुर गांव के पास NH 11B पर सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 4 बाइक सवार थे जो कि केला देवी दर्शन कर वापस आगरा लौट रहे थे। सुनीपुर के पास में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहां पर एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी को बाड़ी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर 3 लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो बाइक चला रहा था वो हेलमेट लगा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई है। हालांकि पुलिस जो अज्ञात वाहन है उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए संतोष।